लास्ट क्लास में हमने विभिन्न नाभिकों के सेगर चार्ट, स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई का अध्ययन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अपना न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो है इसकी खोज 1939 में दो जर्मन साइंटिस्ट ओटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने की और इन्होंने ज्ञात किया कि जब यूरेनियम नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो लगभग समान द्रव्यमान के दो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं और वो फ्रेगमेंट्स जो लिए हैं इनमें एक का एटॉमिक नंबर 56 है जिसको बेरियम कहते हैं, बेरियम, और दूसरा क्रिप्टॉन मिला। साथ ही ये दोनों जो फ्रेगमेंट हैं ये दोनों फ्रेगमेंट अपोजिट डायरेक्शन में तीव्र वेग से गति करते हैं और इसी रिएक्शन में अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस था इस प्रोसेस को कहा गया नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में खंडित होता है। लगभग बराबर नाभिक का अर्थ है यहाँ पर कि जिनका द्रव्यमान लगभग समान हो, आसपास हो, तथा साथ में विशाल मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज होती है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन की ये जो प्रोसेस है, इस विखंडन की प्रोसेस में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभक्त होता है। जब इस भारी नाभिक और हल्के नाभिकों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखी जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भारी नाभिक की बहुत कम होती है, जबकि हल्के नाभिकों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक होती है। अर्थात जैसे ही भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है तो उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बढ़ने का अर्थ है कि नाभिक ने स्थायित्व प्राप्त किया है। साथ ही अगर देखें तो भारी नाभिक जब हल्के नाभिकों में विभाजित होता है और उस स्थिति में प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हल्के नाभिकों का द्रव्यमान लिया जाए और भारी नाभिक का द्रव्यमान लिया जाए तो दोनों द्रव्यमानों में कुछ डिफरेंस रहता है। अर्थात डिफरेंस कहाँ से आया? डिफरेंस आया कि जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई थे उनका द्रव्यमान भारी नाभिक से कुछ कम रहता है और ये जो डिफरेंस है मास का, ये कहलाता है मास डिफेक्ट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। और यही मास डिफेक्ट एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर यूरेनियम लिया है और इस यूरेनियम के प्रकृति में तीन तरह के आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप यूरेनियम 234 है, द्रव्यमान संख्या 234। दूसरा समस्थानिक 235 है और तीसरा समस्थानिक यूरेनियम 238 है। इनमें से जो यूरेनियम 234 है इसकी मात्रा प्रकृति में बहुत ही अल्प है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग नगण्य मात्रा में पाया जाता है। दूसरा समस्थानिक जो है यहाँ पर यूरेनियम 238, इस यूरेनियम 238 को विखंडित करने के लिए कुछ न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना न्यूट्रॉनों की बौछार के कोई भी भारी नाभिक विखंडित नहीं हो सकता, या किसी भी पार्टिकल की बौछार के बिना टक्कर के
यूरेनियम नाभिक या अन्य नाभिक विखंडित नहीं हो सकता। अब जिस पार्टिकल की अपन टक्कर करवा रहे हैं, जिसकी बौछार करवा रहे हैं, उसकी एनर्जी कितनी है। दूसरा, जिस नाभिक को हम विखंडित कर रहे हैं, उस नाभिक को विखंडित करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। यदि आवश्यक एनर्जी से विखंडित करने के लिए आवश्यक एनर्जी से कम एनर्जी के पार्टिकल की हम बौछार करवा रहे हैं, तो वह बाहरी नाभिक विखंडित नहीं होगा। और यहाँ पर जो तीसरा या दूसरा जो भी समस्थानिक हमने लिया है यूरेनियम 238, उसको विखंडित करने के लिए न्यूट्रॉनों की जितनी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक। और इतनी ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए इस विखंडन प्रोसेस में हम यूरेनियम 238 को भी नहीं लेते। तो इन दो समस्थानिका का उपयोग तो बहुत कम हो गया। यूरेनियम 234 क्योंकि प्रकृति में नगण्य मात्रा में पाया जाता है, अवेलेबल नहीं है। और यूरेनियम 238 को विखंडित करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक एनर्जी की आवश्यकता है, और इस एनर्जी के न्यूट्रॉन प्राप्त करना भी आसान नहीं है। अब बचा तीसरा समस्थानिक यूरेनियम का, और वो था यूरेनियम 235। और इस यूरेनियम 235 को हम थर्मल न्यूट्रॉन के द्वारा भी विखंडित कर सकते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब है कि ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी कमरे के ताप के पर हो। कमरे का ताप कितना, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पर जो न्यूट्रॉन की एनर्जी रहेगी, उस एनर्जी से भी यूरेनियम 235 को विखंडित किया जा सकता है। इसलिए विखंडन प्रोसेस में हम सामान्यतया यूरेनियम 235 को ही काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको थर्मल न्यूट्रॉन के द्वारा विखंडित किया जा सकता है। और थर्मल न्यूट्रॉन की जो एनर्जी रहती है, वो रहती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इसकी एनर्जी निकालने का, वह है सामान्य फॉर्मूला E = kT, के बोल्ट्जमान नियतांक है, और T जो है यहाँ पर टेम्परेचर है। जब इसकी एनर्जी कमरे के ताप पर निकालते हैं न्यूट्रॉन की, तो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक फिगर बनाया है जिसमें यूरेनियम 235 का विखंडन दर्शाया है कि ये यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, तो हमें एक तो बेरियम मिला, एक क्रिप्टॉन मिला, साथ में लगभग 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और कुछ एनर्जी क्यू रिलीज होती है। इसी रिएक्शन को यहाँ एक ग्राफ से दूसरे चित्र से भी शो किया है कि इस न्यूट्रॉन की बौछार करवाई हमने यूरेनियम 235 पर, 2 न्यूक्लियाई बेरियम और क्रिप्टॉन मिले, साथ में लगभग 3 न्यूट्रॉन हमें मिले हैं, और कुछ एनर्जी रिलीज होती। तो ये जो प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अच्छा आगे देखिए कि अब जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन ली है कि यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं, तो हमें एक तो मिला है बेरियम और दूसरा मिला है क्रिप्टॉन, इस रिएक्शन में जो लिखा हमने। लेकिन यहाँ जो रिएक्शन में लिखा है वो सदैव सही नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार करवाएंगे तो सदैव हमें बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिले। इनके अतिरिक्त भी दूसरे प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं, और ये हो सकता है कि उनका परसेंटेज कम हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम इस रिएक्शन में हमें बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिलते हैं,
इसलिए इस रिएक्शन को हम बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ ही लिखेंगे कि जब भी यूरेनियम 235 का विखंडन होना है न्यूट्रॉन की बौछार से, तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के रूप में हमें एक बेरियम मिलेगा, एक क्रिप्टॉन मिलेगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन लगभग है और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब दूसरे प्रोडक्ट न्यूक्लियाई कितने कितने परसेंटेज में मिलते हैं उसका यहाँ पर एक ग्राफ दिया है, और उस ग्राफ में एक अक्ष पर लिया है विखंडन लब्धि की कितनी परसेंटेज है या कितनी बार हमें दूसरे न्यूक्लियाई मिलते हैं, और अक्ष पर द्रव्यमान संख्या को शो किया। इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो इस वक्र में हमें एक तो लगभग द्रव्यमान संख्या जो है 95 80 के बाद में लगभग यहाँ पर एक तो पीक यहाँ मिलता है और दूसरा पीक जो है वो यहाँ मिलता है, पर दो स्पष्ट रूप से उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं जो कि विखंडन द्वारा प्राप्त सर्वाधिक संभावित उत्पादों को व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर जो हमें विखंडन उत्पाद मिले हैं उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहता है, और हमने यहाँ पर पहले ये माना है कि दोनों प्रोडक्ट अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील रहते हैं। क्यों? मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए। तो इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर निकालें तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का रेशियो लिया है E2/E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है इनकी एनर्जी, हाफ mv² के फॉर्मूले से दोनों वैल्यू रख दीजिए। मोमेंटम की फॉर्म में ले तो ये वैल्यू आती। चूँकि मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो P1 और P2 इज इक्वल टू, और इक्वल है तो वैल्यू आती है m1/m2। m1 और m2 की वैल्यू रखें तो इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग 2:3 में बदलता है, कि इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका रेशियो है 2 और 3। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो हमने रिएक्शन ली है यूरेनियम 235 की, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, अर्थात यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन कराने पर हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। अगर उस ऊर्जा का मान निकालना है तो सबसे पहले हमें मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालनी है, और मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लेते हैं कि रिएक्शन किस किस के बीच में थी, और वो रिएक्शन थी यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन के बीच में ये वाली। इन दोनों का द्रव्यमान देखें तो यूरेनियम 235 का द्रव्यमान है 235.0454 एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है इन फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट वो है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। जब दोनों द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू आती है 236.0541 एटॉमिक मास यूनिट। ये तो हुई बात पेरेंट न्यूक्लियाई की या रिएक्शन से पहले संलयन नाभिक यूरेनियम 236 का द्रव्यमान। अब लेते हैं प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में हमें एक बेरियम मिला और दूसरा क्रिप्टॉन मिला, तो बेरियम का द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान है अपने पास 140.9139 एटॉमिक मास यूनिट। एक तो ये है, और दूसरा है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का द्रव्यमान देखें इन फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट तो वो है 91.8973 एटॉमिक मास यूनिट। साथ ही हमें लगभग 3 न्यूट्रॉन भी मिलते हैं, और जब 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकालें, जैसे सबसे ऊपर अपने एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ लिखा है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट,
इस द्रव्यमान को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिलेगा और वो मिलेगा 3.0261 एटॉमिक मास यूनिट। जब इन द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाए, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो वो द्रव्यमान है 235.8373 एटॉमिक मास यूनिट। संलियत नाभिक का द्रव्यमान देखें या रिएक्शन होने के पहले का द्रव्यमान देखें तो वो था 236.0541 एटॉमिक मास यूनिट। और विखंडन उत्पादों का कुल द्रव्यमान देखें तो वो है 235.8373 एटॉमिक मास यूनिट। अर्थात विखंडन उत्पादों का कुल द्रव्यमान संलियत नाभिक यूरेनियम 236 के द्रव्यमान से कुछ कम है। कितना कम है वो यहाँ डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस मिलता है हमें मास डिफेक्ट के रूप में, और उसकी वैल्यू है 0.2168 एटॉमिक मास यूनिट। आइंस्टीन के फॉर्मूले से जब इस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है एटॉमिक मास यूनिट की जगह वैल्यू रख दीजिए आप 931.5 यहाँ नहीं लिखा है, 931 ही लिया है लगभग मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो वैल्यू रखने के बाद में रिलीज एनर्जी की वैल्यू आती है वो है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात एक यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से हमें 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती। अब ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितनी विशाल है इसका अंदाज़ा हम यहाँ से लगाएंगे। अभी हमने एनर्जी निकाली है कि एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि हमारे पास 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि एक यूरेनियम 235 के विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम यह कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 में कितने नाभिक हैं, और फिर यदि वो सभी नाभिकों का विखंडन करवाया जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि हमने एक नाभिक के विखंडन की एनर्जी मिल गई है और वो है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 में कितने नाभिक है, और मोल डेफिनेशन से कि 1 मोल यूरेनियम 235 में जो परमाणुओं की संख्या है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। जितने परमाणु होंगे उतने ही नाभिक होंगे, तो चाहे परमाणु की संख्या निकालो उतने ही नाभिक हमें मिलेंगे। अतः हम इसलिए कि 235 किलोग्राम में मोल डेफिनेशन से कि 235 किलोग्राम में परमाणु की संख्या जो है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। इसलिए 1 किलोग्राम में कितने होंगे परमाणु की संख्या, तो वो वैल्यू निकालने के लिए इस अवोगाद्रो संख्या में 235 का भाग दे दीजिए। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 में परमाणु की संख्या ये अपने पास ही 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻26 अपॉन 235। अब ये परमाणु की संख्या है तो इतने नाभिक होंगे। अब निकालते हैं हम कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का मान निकालें तो इन परमाणु की संख्या को या इन नाभिकों की संख्या को 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि एक यूरेनियम 235 के विखंडन से एनर्जी जो रिलीज होती है वो है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें तो लास्ट में वैल्यू मिलती है हमें कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 232 को विखंडित करें तो कितनी एनर्जी है, वो है 8.19 इंटू 10⁻13 जूल। अब यह जो एनर्जी मिली है 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से, विस्फोटक क्षमता के रूप में इसका जो मान है वो मान कितना है कि यदि हम 20,000 टन ट्राई नाइट्रोटोलुइन को विस्फोटित किया जाए तो जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी एनर्जी मात्र 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से मिल सकती है। तो चाहे 20,000 टन TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन को विस्फोटित कराया जाए और चाहे 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 को विस्फोटित करें तो दोनों से रिलीज एनर्जी की वैल्यू इक्वल है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरेनियम 235 का विस्फोट कितना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कहाँ 20,000 टन ट्राइनाइट्रोटोलुइन का विस्फोट और कहाँ 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 का विस्फोट, दोनों से रिलीज एनर्जी की वैल्यू बराबर प्राप्त होती, जो कि हमें बताता है कि यूरेनियम 235 का विखंडन का विस्फोट कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा हानिकारक। तो ये तो हुआ अपना न्यूक्लियर फिजन की सामान्य डेफिनेशन और यूरेनियम 235 के विखंडन से रिलीज एनर्जी की वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।